जिस तरीके से अभी क्या नाम है इजराइल के अंदर जो है वहाँ पे बच्चों को, वहाँ पे महिलाओं को इजराइल के आर्मी द्वारा मारा जा रहा है। आपने देखी कि कई बिल्डिंग पे जो है इजराइल ने हमला किया है। तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर कुछ लोग, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग जो है इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं मरते हुए लोगों को देखते हुए पर भी। देखिए, हमारे देश के लोग, भारत देश ने सदैव गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया है और भारत देश कभी भी किसी के मरने पर हंसता नहीं है। हमारे देश ने सदैव गुट निरपेक्षता को अपनाया है और भारत ने सदैव एक ही नारा दिया है और वो है वसुधैव कुटुंबकम। भारत देश सदैव वसुधैव कुटुंबकम की नीति को अपना। वो कौन लोग हैं जो खुशियां मना रहे हैं? वो लोग हैं जो अगर मस्जिद पे हमला होता है, मंदिर पे हमला होता है तो हिंदू मुस्लिम का रंग देकर देश में दंगे कराते हैं। वो लोग हैं जो जगह जगह जाकर लिंचिंग करते हैं और देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम जैसे दंगों को उत्पन्न कराते हैं। जबकि भारत देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नहीं, ये हिंदुस्तानियों का देश है और भारत एक ऐसा मुल्क है जहाँ दिवाली और रमज़ान साथ में पाया जाता है। और हम सुनिए, जंग जो है वो हथियारों से नहीं लड़ी जाती, जंग जो है वो हौसलों से लड़ी जाती है। और आज फिलिस्तीन का हौसला बुलंद है और फिलिस्तीन के साथ कई देश खड़े हैं। अगर इजराइल के साथ 10-12 देश खड़े हैं तो फिलिस्तीन के साथ इतने देश खड़े हैं। पूरा मुल्क आज फिलिस्तीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है और हम यही चाहेंगे कि ये जो खूनी संघर्ष है ये जल्द से जल्द थमे, क्योंकि इस खूनी संघर्ष के दौरान सिर्फ अगर मर रहा है तो कोई, इस देश की मानवता और इंसानियत और मानवता के खातिर हमें इस खूनी संघर्ष को रोकना होगा ताकि हम इस देश को एक और वर्ल्ड वॉर से बचाने से रोक सकें। अच्छा, आप ये एक सवाल मैं आपसे करूंगा कि आपको मालूम है कि फ़िलिस्तीन के ऊपर जो है लगातार इजराइल हमला कर रहा है जी। जो मुस्लिम कंट्री है, जिस तरीके से एक बात कही जाती है कि मुस्लिम कंट्री क्यों साथ नहीं दे रहा है, 56 मुस्लिम कंट्री है, तो डायरेक्ट कोई भी मुस्लिम कंट्री फ़िलिस्तीन का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है? क्या वजह है? देखिए, ऐसा नहीं है कि आप तमाम जो बड़े बड़े संगठन हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम संगठन जो आप देखें बड़े बड़े लेवल पर जो संगठन हैं, उन्होंने इस बात को समर्थन दिया और उन्होंने बोला भी है। रविवार को हुई बैठक में उन्होंने साफ स्पष्ट किया है कि इजराइल जो काम कर रहा है इसको लेकर इजराइल को हर्जाना भुगतना पड़ेगा। मतलब सिर्फ कहने से काम चल जाएगा? एक तरफ तो लोग मर रहे हैं, एक तरफ यहाँ पे भाषण दे रहे हैं, तो क्या सिर्फ भाषण से ही काम चलेगा? देखिए, ये एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बहस होती है, इंटरनेशनल डिबेट होती है और इंटरनेशनल डिबेट के अंदर कुछ प्रोसेस होते हैं। कुछ आपने देखा होगा कि जो तमाम बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं वो इसलिए अभी कुछ स्टैंड नहीं ले रही क्योंकि इसको सीरिया और इराक नहीं बनाना। जिस तरीके से आज आप देख रहे हैं सीरिया जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, हमें उसे सीरिया होने से बचाना है। हमें इस देश के अंदर अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने रमज़ान के अंदर मस्जिद के ऊपर जो आपने हमला करा वो सरासर गलत है। वो मानवता को तार-तार करता है, इंसानियत को तार-तार करता है। और मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी जगह हो, किसी भी धार्मिक स्थल पर हमला करना किसी का भी धर्म नहीं सिखाता। लेकिन उन्होंने जो हमला करा है उनको उसका हर्जाना भुगत रहे हैं वो। अगर आज आप ये देखिए, फ़िलिस्तीन के अंदर लोग कोई जो जंग लड़ते हैं, बस एक ही कंट्री है जो कि खुल करके बात कर रहे हैं, तुर्की हो जी, तुर्की, वहाँ के जो राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान है। देखिए, तुर्की है, इराक है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो आज स्टैंड कर रहे हैं साथ में। ऐसा नहीं है, रशिया है और बड़े बड़े देश हैं, बहुत सारे देश हैं जो स्टैंड पे खड़े हुए हैं। खैर, पाकिस्तान की तो हम बात ही नहीं करते, हमें सिर्फ अपने मुल्क की बात कर रहे हैं हम यहाँ खड़े होकर। लेकिन जो तमाम बड़ी बड़ी कंट्री हैं, क्योंकि पाकिस्तान का अस्तित्व तो हमसे है, हम लोगों ने पाकिस्तान को बनाया है, हम हैं उसको बनाने वाले। और आप ये समझिए कि हमसे उसका वजूद है पाकिस्तान का, पाकिस्तान से हमारा वजूद नहीं, हमसे पाकिस्तान का वजूद है। और इस देश के अंदर भारत वो मुल्क है कि भारत जो हमेशा सदैव सच्चाई का साथ देता है। और भारत ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में क्या कहा है वो पूरा देश जानता है। भारत किसी की चीख पर हंसता नहीं और भारत ने यही बात कहते हुए बोला है कि हम जो हमला है उसमें जो लोग मरते हैं, हम मरने वाले लोग जो हैं उनको लेके सांत्वना देते हैं और भारतीय यही कहता है। लेकिन वो यूं भी कह रहा है भारत साथ साथ स्टैंड पे खड़े होकर कि हम इस दौर के अंदर जिस तरीके से जल्द इसको शांत किया जाए वही सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरी बात, मानने को तैयारी नहीं है। देखिए, आज अगर मौजूदा दौर के प्रधानमंत्री इजराइल को कहीं ना कहीं अपने आप पे, उनकी ताकत पे जो गुरूर है, मानने को तैयारी नहीं है। देखिए, गुरूर तो इस देश के अंदर बहुत बड़े बड़े शासकों को रहा है, लेकिन उनका गुरूर जो है वो चकनाचूर कर दिया गया है, समझ रहे हैं? तो कोई गुरूर नहीं है। गुरूर जो है, अहंकार जो है वो 2 मिनट में मिट्टी में मिल जाता है। और आज
पूरा का पूरा विश्व जो है वो फिलिस्तीन के साथ स्टैंड करके खड़ा हुआ है। और आपने बात करी इंडिया की, तो इंडिया को लेकर मैं बता दूं कि आप अगर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, यही बात मैं हर बार इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि पूरे देश को जानना जरूरी है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या कहा था। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कोई लोग ये ना सोचें कि यहाँ पर किसी को गलत सजा मिलेगी, उसके कर्म के आधार पर उसको गलत की सजा मिलेगी। और इजराइल ने जो अरबियों की ज़मीन पे कब्जा किया है, इजराइल को वो ज़मीन खाली करनी होगी। और अगर आज वाजपेयी जी होते तो निश्चित तौर पर वो फिलिस्तीन के साथ स्टैंड करके खड़े होते और उसे मदद भी करते। भारत भी खड़ा है, बिल्कुल खड़ा है, और भारत का एक एक नागरिक खड़ा है, क्योंकि हम लोग अतिथि देवो भव और वसुदेव कुटुंबकम को जानते हैं। और भारत देश इंसानियत और मानवता को मानता है। भारत देश कभी किसी की चोट पर हंसता नहीं, किसी के दर्द पे हंसता नहीं। और हम भारतीयों को दुख है कि जो फिलिस्तीन के अंदर जो लोग मर रहे हैं या जो वहाँ भी मर रहे हैं बच्चे, हमें दोनों मुल्क के अंदर दर्द है, क्योंकि इंसानियत और मानवता कहीं भी शर्मसार नहीं होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित शर्मा जुड़ने के लिए। तो मेरे साथ यहाँ पे मोहित शर्मा जुड़े हुए थे। हमने कई मुद्दों पे बात करी, खास करके हमने अभी क्या नाम है यहाँ के जो कोविड से लोग मर रहे हैं उस पर बात करी। उसके बाद जो है इजराइल जो जिस तरीके से बेरहमी से फ़िलिस्तीन के वहाँ पे मजलूम लोगों पर हमला कर रहा है उसके ऊपर हमने बात करी है। आपको क्या लगता है इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जिस तरीके से सरकार जगह जगह पर लॉकडाउन लगा रही है, तो आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन लगाने से मामला ठीक हो जाएगा, कोविड से निपटा जा सकता है? देखिए, लॉकडाउन लगाने से एक बार को आप समझें कि महामारी से निपटा जा सकता है, ठीक है, लेकिन भूखमरी से मरने वाले लोगों का क्या? वो लोग जो भूख के कारण मर रहे हैं, घर के अंदर सड़ रहे हैं, उनका क्या? लोग कोरोना की बीमारी से कम और भूखमरी से ज़्यादा मर रहे हैं आज के टाइम में। लोगों की हालत ये है कि लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। सरकार इसके लिए क्या पॉलिसी अपना रही है ये बताइए ना। क्या सरकार ने कोई ऐसा फाइनेंशियल सोर्सेज निकाला है? क्या सरकार ने जगह जगह कोई ऐसी रसोइयों की शुरुआत करी है जहां से गरीब आदमी को राशन मिल सके, जहां से गरीब आदमी को खाने के लिए 2 टाइम की रोटी मिल सके? क्या सरकार घर घर होम फूड पहुंचाने का काम कर रही है ये बताइए। आपने कहा कि जोमेटो, स्विगी ये सब स्टार्ट हैं, ठीक है, जोमेटो और स्विगी से कौन मंगा सकता है? जिसके पास पैसा है। एक गरीब रिक्शे पे काम करने वाला व्यक्ति जो रोज कमाता है और रोज खाता है, क्या वो गरीब आदमी वहां पर मंगा के खा सकता है? उससे एक रिक्शे वाला जोमेटो या स्विगी से मंगा के खा सकता है? कैसे मंगा के खाएगा? तो वो गरीब आदमी, रिक्शा चलाने वाला आदमी आज अपने घर के अंदर तिल तिल करके मर रहा है, क्योंकि घर से बाहर निकले तो पुलिस के डंडे से मरे, घर के अंदर रहे तो भुखमरी से मरे। मतलब मरना तय है इस देश के अंदर गरीब आदमी का, लेकिन सरकार बिल्कुल चुप और मौन है। और गृह मंत्री तो जैसे लापता हो चुके हैं। गृह मंत्री को ढूंढना बहुत जरूरी है। गृह मंत्री का आज के समय में पता नहीं कि कहाँ है जनाब। गृह मंत्री नहीं पता, उसके अलावा इनके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आप कह रहे हैं गृह मंत्री पक्का कोई पता नहीं है। अभी तो फिलहाल क्या नाम है बंगाल में चुनावी रैली कर रहे थे, आपको पता ही नहीं है। अरे बंगाल की चुनावी रैली की बात करिए आपने, कोरोना काल की बात करिए। बंगाल की चुनावी रैली की बात नहीं हो रही। बंगाल के चुनाव में तो गृह मंत्री यहाँ पर जगह जगह रैलियां कर रहे थे पूरे बंगाल में। आज जब जनता मर रही है तो इनके मरने की जिम्मेदारी कौन ले रहा है, जरा ये बताइए ना। सरकार इन मौतों का जिम्मा लेती है क्या? सरकार से ये पूछा जाना चाहिए कि ये जो लाशें निकल रही हैं, चाहे वो नदियों के अंदर से निकलें, चाहे वो अस्पतालों में से निकलें, ये लाशें कहाँ से रही हैं इतनी सारी? क्या सरकार? नाइजीरिया से लाशें आ रही हैं। अरे भैया, नाइजीरिया से लाशें के अस्पताल में से निकलेंगी? बताइए ना। रनावत तो कह रही है ना कि नाइजीरिया के हैं, ये हमारे देश के हैं ही नहीं। कंगना रनावत की बात सुनते हैं आप? कंगना रनावत और नरेंद्र मोदी जी की बात के अलावा अगर गरीब जनता की बात सुने, हॉस्पिटल में जाके ग्राउंड रिपोर्ट करके देखिए ना। हॉस्पिटल वाले से जाके पूछे तू नाइजीरियन का इलाज कर रहा है क्या या अमेरिकन का कर रहा है, ये बताइए ना। आप बिल्कुल बेतुका सवाल पूछते हैं। करीबी लोग कह रहे हैं ना। कौन है सरकार के करीब? सरकार के करीब मुकेश अंबानी, टाटा बिरला, कौन है बताइए? कौन कह रहा है? सरकार। कंगना रनावत ये बात को कह तो यानी आप कहना चाह रहे हैं कि कंगना रनावत सरकार के करीब है? वो खुद कह रही है कि हम मोदी जी के करीब है, मोदी जी के लिए हम लड़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। मोदी जी के लिए आप हिंदू की रक्षा कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए आवाज उठा रहे हैं। आपने क्या हिंदुओं का ठेका ले लिया है? आप ये नहीं बताएंगे आपको कोरोना कैसे हो गया? अभी कोरोना को लेकर जब आप स्टेटमेंट देती हैं वो पूरा देश सुनता है, उसके बाद आप कहती हैं कि डेमोक्रेसी में बोलने की आज़ादी नहीं है। भैया, डेमोक्रेसी में बोलने की आज़ादी तो आप जैसे लोगों को ही मिली हुई है। आप जैसे लोग ही सबसे ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं। और कंगना रनावत जो तमाम तरीके के स्टेटमेंट्स दे रही हैं, जब खुद की बारी आती है तो चुप और मौन हो जाती हैं। पूरा देश जानता है इनके बारे में, किसको बताना चाह रहे हैं। फिलहाल आज का टॉपिक जो है वो गरीब जनता के ऊपर है, ना कि कंगना रनावत के ऊपर। कंगना रनावत जैसे लोगों की बात ही नहीं करनी। ये कह रहे हैं
कि गरीब जनता की हम बात करेंगे, आप गरीब की बात करना चाहते हैं, लेकिन सरकार भी तो गरीब की बात कर रही है ना, जिसकी बात आप कर रहे हैं उसकी बात सरकार भी कर रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कंगना रनावत को फिल्मों में काम नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है वो पॉलिटिक्स में आना चाह रही हैं, राजनीति करना चाह रही हैं, राजनीति करने का शौक है। कहीं से भी इनकी टिकट क्या पता फिक्स हो गई हो एमएलए या एमपी की, क्या पता इनको राज्यसभा सांसद मिल जाए, क्योंकि इस देश के अंदर कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जब इस देश के अंदर गृह मंत्री का बेटा जो कभी क्रिकेट नहीं खेला वो बीसीसीआई में सचिव बन जाता है, तो अगर कंगना रनावत राज्यसभा बन जाएंगी तो कौन सी आपत्ति हो जाएगी। तो भैया मुझे लग रहा है राजनीति में आने के मारे क्या दिक्कत कंगना, अगर देश की बेटी बन जाएगी तो क्या दिक्कत है? देश की बेटी बन जाएगी कोई दिक्कत नहीं है। जरा उस देश की बेटी से ये तो पूछ लो कि भारत देश में स्टेटें कितनी हैं, भारत देश में कितने लोग कोरोना से मर रहे हैं। कोरोना का जिक्र तो कर देती हैं, ये नहीं बताती कि अब तक कोरोना से कितने बच्चे मर चुके हैं, कोरोना से कितने लोग मर चुके हैं, ऑक्सीजन की कमी के कारण कितने लोग मरे। सोशल मीडिया की हम बात करें, आज के वक्त में ज़्यादा लोग अपनी आवाज़ को सोशल मीडिया पे ही रखते हैं, ज़मीन से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पे रखते हैं। सोशल मीडिया पे जो है लगातार ये चल रहा है, मोदी झोला उठाओ, मोदी इस्तीफा दो, निकम्मा प्रधानमंत्री। क्या इस तरीके से प्रधानमंत्री को निकम्मा कहना सही है? तो जो काम नहीं करेगा तो उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे उसे? नहीं, जो काम नहीं करेगा तो उसे क्या कहेंगे आप? प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया होता तो आज पूरे देश के अंदर ये कोरोना जैसी स्थिति नहीं जूझ रही होती। अगर देश की सरकार ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स को ब्लॉक कर दिया होता तो पूरा देश कोरोना से नहीं जूझता। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कोई आम नागरिक नहीं है। इस देश इसके अंदर कोरोना का जिम्मेदार इस देश की सरकार है। वो सरकार जो चुनावों पर ध्यान देती है, वो सरकार जो बिहार में चुनाव लड़ती है, वो सरकार जो बंगाल में चुनाव लड़ती है और हार जाने के बाद लोकतंत्र का गला घोटती है, सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल करती है। देश के अंदर बिहार के अंदर जाके विधानसभा में अंदर घुसकर एमएलए को पीटा जाता है और जो इनके नेताओं के घर के अंदर, जो इनके एमपीओ के घर के अंदर एम्बुलेंस निकाल कर दिखाए तो उसे उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। अच्छा, मैं आपसे एक और भी सवाल करना चाहूँगा।